दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप अपने आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत करते रहे। दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का इतिहास सदा से गौरवमयी रहा है। यहाँ खून सस्ता और पानी महंगा था। हमारे देश की शान को बचाने के लिए अनेकों शूरवीरों ने अपना बलिदान दिया। रानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ की एक महान रानी और शासक थी। रानी कर्णावती की राणा संग्राम सिंह से शादी हुई थी, जिन्हें मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश के राणा सांगा के नाम से जाना जाता था। रानी कर्णावती दो महान राजा राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की माता और महाराणा प्रताप की दादी थी। पहले मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ के राणा सांगा ने उनके खिलाफ राजपूत शासकों का एक दल का नेतृत्व किया, लेकिन अगले वर्ष खानुआ की लड़ाई में वे पराजित हुए। उस युद्ध में राणा सांगा को गहरे घाव हो गए, जिसके वजह से शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पीछे उनकी विधवा रानी कर्णावती और उनके बेटे राजा राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह थे। रानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र विक्रमजीत के हाथों में राज्य का पदभार संभालने को दिया, लेकिन इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए अभी विक्रमजीत की उम्र कम थी। इस बीच गुजरात के बहादुर शाह द्वारा दूसरी बार मेवाड़ पर हमला किया गया था, जिनके हाथ विक्रमजीत को पहले हार मिली थी। रानी के लिए यह बहुत चिंता का मामला था। रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ के सम्मान की रक्षा में मदद करने के लिए अन्य राजपूत शासकों से अपील की। शासकों ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उनकी एकमात्र शर्त ये थी कि विक्रमजीत और उदय सिंह को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए युद्ध के दौरान बूंदी जाना चाहिए। अंत में कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी और उन्हें एक भाई का दर्जा देते हुए सहायता के लिए अपील की। रानी कर्णावती अपने बेटों को बूंदी को भेजने के लिए राजी हो गई और उन्होंने अपनी भरोसेमंद दासी पन्ना से कहा कि उनके साथ रहना और उन्हें अच्छी तरह से देखभाल करना, और पन्ना ने यह जवाबदेही स्वीकार कर ली। रक्षाबंधन की यह ऐतिहासिक कहानी रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। इसके बाद से इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई। रानी ने मुगल सम्राट को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद हुमायूं ने कर्णावती की मदद करने का फैसला किया था। दरअसल राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट को उस वक्त राखी भेजी थी। दरअसल उन दिनों हुमायूं का पड़ाव ग्वालियर में था, इसलिए उसके पास राखी देर से पहुंची थी। राखी मिलते ही हुमायूं ने वहां से आगरा और दिल्ली संदेश भेजा और सेना जुटाने का आदेश दिया, लेकिन जब तक वह सेना को लेकर चित्तौड़ पहुंचा, देर हो चुकी थी। कर्णावती महल की सभी स्त्रियों के साथ जौहर कर चुकी थी। रानी कर्णावती की मदद करने के लिए हुमायूं अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के लिए निकल पड़े, लेकिन लंबा रास्ता होने की वजह से जब तक वह चित्तौड़ पहुंचे तब तक रानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। वह जलती चिता में कूद गई और अपनी इज्जत बचा ली। रानी के जौहर के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। इस बारे में सुन हुमायूं आग बबूला हो गए और उन्होंने बदला लेने के लिए चित्तौड़ पर हमला कर दिया। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच हुए इस युद्ध में हुमायूं को जीत हासिल हुई और उन्होंने दोबारा रानी कर्णावती के बेटे विक्रमजीत सिंह को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया, और इस तरह भाई बहन का ये रिश्ता हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।